हमारे बीच में पधारे हुए हम सब के आदरणीय और यहाँ के विधायक श्रीमान राम प्रताप कासनिया जी, आदरणीय राजाराम जी गोदारा जी, हमारे सभी अतिथिगण और विशेष रूप से जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, आदरणीय प्रिंसिपल साहब और मेरे छोटे छोटे बहन और भाइयों, आज युवा संसद के इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आज मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम देखा है जो हम सब के साथ में, राजनेताओं के साथ में और पूरे देश के साथ में जुड़ा है। मुझे इन छोटे छोटे बच्चों के जो कार्यक्रम जब मैं देख रहा था और इनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, इनके प्रश्न और उत्तर देने का तरीका, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का तरीका, तो मैं देख के और मैं सोच रहा था कि राम प्रताप जी कासनिया का मेरा टाइम तो गया, लेकिन बच्चों का ही टाइम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि नौजवान बच्चे इस देश के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। जिसमें जितनी बुद्धिमत्ता होती है वैसी बात होती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे तो 3 दिन के अंदर इन्होंने तैयारी की और मेरा आज अचानक प्रोग्राम भी मेरा कैंसिल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए जाऊंगा जरूर, क्योंकि ये एक युवा संसद है और इसको देखने के लिए मुझे जाना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे सारे की सारी कार्रवाई जिस तरीके से लोकसभा में हुई ठीक वैसे ही हुई है, लेकिन लोकसभा में 11 बजे स्टार्ट होती है, तो 11:30 पहुंचा तो ये 11:30 बजे स्टार्ट होगी, इससे इतना ही फर्क है। अध्यक्ष महोदय जी पधारे, मास्टर ने बुलाया, सब क्वेश्चन आंसर हुए, शपथ भी हुई है और जनरल सेक्रेटरी ने भी कुछ प्रस्ताव दिए थे, कुछ राज्यसभा से जो प्रस्ताव इनको कंसिडर करवाया था वो भी बोले। सब लोगों को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की संसद आज दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में तो है ही है, लेकिन सूरतगढ़ में भी भारत की संसद चल रही है। मुझे ऐसा आप सब लोग बता रहे हो, मैं आप सबको यानी छोटे छोटे बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और हमारे प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि इन बच्चे जो यहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्य जो MP बने, सांसद बने, इन सबको एक दिन ला के जो हमारी नई पार्लियामेंट चलेगी उसमें आके उसको लेके आए और इनको नई पार्लियामेंट से हम लोग परिचित कराएंगे। नई पार्लियामेंट आपको दिखाएंगे और आपको इसकी आज की इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मैं बाकायदा, वैसे तो डिपार्टमेंट है इनसे मंगवाई है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में प्रधानमंत्री जी को इस बाकायदा मैं ये वीडियोग्राफी लेके जाऊंगा। आप सबकी मैं एक कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में मुझे एक नई बात देखने को मिली है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चा मैं भी जब पहली बार स्टेज पे आया था 1996 में जब मैं सांसद बन रहा था, तो मेरे भी पैर अलग ही जुड़े थे, हाथ अलग ही जुड़े थे, गर्दन अलग ही जुड़े थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इनके बोलने का तरीका है और इनका जो हमने कॉन्फिडेंस देखा है वो मैंने किसी बच्चे में नहीं देखा। जिसके लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु जी, पूरे स्टाफ को, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत जल्दी मुझे दूसरी बार बुला के आप सबके समक्ष मुझे यहाँ पे पेश किया है। और मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम अगर होता रहे और ऐसा कार्यक्रम अगर बच्चे को जानकारी मिलती रहे तो आने वाले समय में विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में हम एक न्याय जोड़ सकते हैं अगर ये बच्चे इस तरीके से चलते रहे। क्योंकि अभी जो इनका बोलने का, चलाने का जो तरीका था, जो खड़े होने का तरीका था और जो कहने का तरीका था, मैं एक एक बात को नोटिस कर रहा था। एक बड़े से बड़े राजनेता वो खड़े होकर जो बोलता है किस तरीके से हाथ करता है, मेरे भी नहीं होते, लेकिन मैं 5 सांसद बन गया हूँ। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका जो मैं देख रहा था, मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि आने वाला भविष्य यही है, देश को यही संभालेंगे। कुछ इनमें से राजनेता बन जाएंगे
और कुछ इनमें से आप इतने अफसर भी बन जाएंगे, ये देश को संभालने वाले हैं। मैं आप सबको आज का दिन इस अवसर पे ये 25वीं संभाग स्तरीय ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में मैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित कर दूंगा और मैं ये आग्रह करूंगा कि आने वाला भविष्य आपका है। हमारे बीच में गुरुजी है, उन्होंने मुझे जब ये बताया तो मैं सोच रहा था कि कैसी संसद बनाएंगे, मार्शल कैसे आएगा, स्पीकर साहब को कैसे बुलाएंगे, कैसे इंट्रोज होगा, कैसे जनरल सेक्रेटरी बात करेंगे। तो मैं कुछ सोच रहा था आने से पहले, लेकिन मुझे जब मैंने यहाँ के आप सबको देखा है तो मैं सोच रहा हूँ कि भारत की एक सच्ची पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट में जो काम हो रहा है वही काम आपने किए। इसलिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ पे पधारे और पेरेंट्स कुछ आए हैं, आप सबको भी मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा तो आने वाले बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। जब अगली आपकी प्रतियोगिता होगी तो प्रतियोगिता कुछ जुडिशरी पे भी होनी चाहिए, कुछ प्रशासनिक पे भी होनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, जुडिशरी के लोग आएंगे, उनको भी हम लोग बुलाएंगे। जब आपकी प्रतियोगिता होगी तो मुझे आप बताना, मैं उनको बुलाऊंगा। सबको मैं बुला के आपके सामने मैं खड़ा करूँगा और जब आपको वो देखेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा देश की शुरुआत यहीं से सूरतगढ़ से, इसी भिखारी से शुरुआत इस देश की हो रही है। ऐसा हमें देखने को मौका मिलेगा। आप सब लोगों को मैं मेरी तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नाम नहीं बोल सकते, सिर्फ अध्यक्ष महोदय बोल सकते हैं हम लोग। तो आप तो खड़े हो ही नहीं सकते, खड़े तो हम सब लोग बोल सकते हैं, आप तो अध्यक्ष हो। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं मेरी तरफ से मैं धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की और जिस कार्यक्रम की हमने कल्पना नहीं की थी उसको मैं देखने का सौभाग्य मिला। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली प्रतियोगिता आपकी हो तो आप विकास पे जरूर उस पर रखेंगे, बॉर्डर पे क्या हो रहा है और इस देश के अंदर अभी G20 हमारे बीच में है तो उसमें भारत कैसे विकसित बन रहा है। ऐसी जो नई बात है जो भारत विश्व के अंदर भारत की क्या पहचान है, इस बात को हम जरूर करेंगे। आप सब लोग बता रहे, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।